इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो ओवध्यायानम् नमो लोये सवसाहुनम् ऐसो पंच ळमोयारो सवपाव पणाशिनो मंगलार्णं च सव्वेसिं पढ़ेमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अगर किसी व्यक्ति को और दीनहीन व्यक्ति को अचानक कोई बड़ी निधि मिल जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? आप लोग रोज जो बोलते हैं, मोय उर हरस ऐसो भयो
मनुरंक चिंता मनि लयो। रंक को भी चिंतामणि की उपलब्धि हो सकती है। अब मैं समझता हूं हो सकती नहीं है, यथार्थतः हुई है, पर उसे पता नहीं है कि मेरे पास चिंतामणि है। मान लो किसी की लॉटरी खुल जाए और उसे पता ना हो कि मेरी लॉटरी खुली। मैंने सुना अभी कोई की 200-250 करोड़ की लॉटरी खुली है। हाँ, 30 रुपए की टिकट में, तो 30 रुपए खर्च करने में ही लॉटरी खुली है ना। और मान लो किसी की लॉटरी खुले और उसको पता न लगे, तो उससे कुछ लाभ होगा क्या? पता चलने पर लाभ होता है। सच्चे अर्थों में अगर विचार किया जाए तो हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। हमारी लॉटरी खुली है, और ऐसी वैसी लॉटरी नहीं, बम पर लॉटरी खुली है। जो सुविधा एक मनुष्य को है, संसार के किसी प्राणी को नहीं है। मनुष्य भाव ही एक ऐसा भाव है जिससे हम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। नर जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिससे हम नारायण बन सकते हैं। नर से नारायण तक की संपूर्ण यात्रा हम कर सकते हैं। कितना दुर्लभ लाभ हमें मिला है। कभी ऐसा एहसास होता है? बोलो, मैं भाग्यशाली हूं, ऐसा एहसास होता है? सब रोना तो रोते हैं। कई लोग कहते हैं मेरा भाग्य फूटा है। अरे भाग्य फूटा होता तो मनुष्य कैसे बनता? तेरे से बड़ा इस धरती पर और कोई प्राणी नहीं, क्योंकि तू मनुष्य बना है। नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी, उस अवस्था को हमने प्राप्त किया। लेकिन विडंबना केवल ये है कि तुम्हें उसकी दुर्लभता का और उसकी मूल्यवत्ता का आभास ही नहीं है। इस मनुष्य जीवन का कितना महत्व है पता है? कितना मूल्य है इसका पता है? शायद पूरे जीते जी नहीं चलता, हम ध्यान ही नहीं देते। मरते समय मुख से अफसोस और हाय जरूर निकलता है कि हाय मैं कुछ कर न सका। यही होता है। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं कहूँगा। योग, प्रयोग, योग, प्रयोग, प्रेरणा, पुरस्कार। 4 शब्द है। योग अर्थात किसी का लाभ मिलना, किसी को पाना। थोड़ा सा उधर देखिएगा, शायद आप ही लोगों की व्यवस्था में लगे हो। एक जन सब मत जाओ। योग कोई लाभ मिलना, प्रयोग लाभ उठाना। लाभ मिला है, इस जीवन में भरपूर लाभ मिला है। कभी एहसास हुआ? मनुष्य जीवन की प्राप्ति ही जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम मनुष्य बने पर साधारण मनुष्य नहीं बने। इस धरती पर बहुत से ऐसे भी मनुष्य विचरते हैं जो मनुष्य होकर के भी पशुओं से बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। सड़क चलते अनेक भिखारी मिल जाएंगे,
अनेक दीनहीन मिल जाएंगे, अनेक अपंग और अपाहिज भी मिल जाएंगे, मिलेंगे, अनेक अनाथ अनाश्रित भी मिल जाएंगे, अनेक बीमार और लाचार भी दिखाई पड़ जाएंगे। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कभी उनको देखो और सोचो, काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कितना बढ़िया योग है मुझे कि मैं मनुष्य बना हूं, पर साधारण मनुष्य नहीं, सर्व सुविधा संपन्न मनुष्य हूं। सड़क चलते बहुत से पागल, अर्धविक्षिप्त या विकृत चित्त लोग भी दिखाई पड़ते हैं, बहुत से मंद बुद्धि लोग भी नजर आते हैं। उन्हें देखो और सोचो, काश इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। लेकिन मैं निश्चित रूप से भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं आज सर्व सुविधा संपन्न, स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ और स्वाश्रित जीवन जी रहा हूँ। योग मिला है, दुर्लभ है। इतना ही नहीं, भरा पूरा परिवार है, बहुत से अनाथ अनाश्रित लोग भी हैं, बहुत से हैं जिनका परिवार तो रहा लेकिन काल कवलित हो गया। कोविड ने तो न जाने कितनों को अनाथ किया, और कब किसके साथ कैसी घटना घट जाए कोई भरोसा है? एक पल का भरोसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई, एक परिवार के 5 सदस्य कार से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुई और पांचों के पांचों एक साथ चले गए। एक बच्चा जो बाहर था वही बचा। अब बोलो क्या होगा? एक पल का भरोसा नहीं। हम इस अर्थ में भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं? फिर अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे संस्कार मिले, धर्म में रुचि मिली, धर्म की रुचि जगी, और हमें धर्मायतनों का लाभ मिला, गुरुओं का समागम मिला। ये कितना दुर्लभ योग है। अगर मैं योग गिनाऊं ना तुम लोगों की तो घंटों निकाल दूं तो योग योग होगा। लेकिन हिसाब देखो कि तुम कितने वैभवशाली हो, भाग्यशाली हो कि नहीं हो? और बावड़िया कला वाले तो कुछ ज़्यादा है ना। पिछली बार आए थे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि अब दोबारा आने का योग बनेगा, लेकिन आप लोगों का पुण्य प्रबल कि फिर खींच के ले आए। पर ये योग क्यों बना? केवल योग से योग नहीं बना। जो अपने जीवन में प्राप्त योग का सत प्रयोग करता है उसे बार बार अच्छे योग मिलते रहते हैं, और जो उसका प्रयोग नहीं करता उसके जीवन में केवल वियोग होता है। योग मिला है, अर्थपूर्ण है, पर उसका प्रयोग उससे कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है। तुम्हें जो मिला, पहले तो देखो क्या क्या मिला। अगर हिसाब लगाओगे तो सब में प्लस 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 जाएगा, और एक बार उनको देखने लगोगे ना तो जिंदगी की सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं औरों से बहुत बेहतर हूं, बहुत अच्छा हूं, मेरे पास वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। ये योग है। इसका प्रयोग क्या कर रहे हैं, बात तो ये है। पिछली बार हम यहां आए थे, योग मिला,
हमने ऐसी चर्चा में कहा कि भैया कब तक किराए के मकानों में ठहराओगे? जब जब आया हूं अलग अलग मकान में ही ठहरा। अभी तो ठीक है, कॉलोनी डेवलप हो रही है तो मिल जाता है, 10-5 बरस बाद तो मैंने कहा भैया बामड़िया कला वालों के सबके मकान अच्छे अच्छे, भगवान का मंदिर भी अच्छा अच्छा बना दिया, तुम लोगों को साधुओं की जरूरत नहीं दिखती, गुरुओं का सानिध्य नहीं। अरे महाराज उनके बिना हम रहेंगे कैसे? तो हमने कहा भाई गुरुओं के बिना रहेंगे कैसे, तो गुरु रह सके ऐसी व्यवस्था तो बनाओ। मेरी बात इन लोगों को लग गई, सब लोग सक्रिय होकर आगे बढ़े, प्रयास किया, अनेक विकल्पों पर चर्चाएं हुई और अंत में जिसके बारे में सोचा भी नहीं था वो विकल्प सामने आ गया, और सर्वश्रेष्ठ विकल्प। आप सोचिए, मंदिर के ठीक सामने इतना बड़ा परिसर लगभग तैयार है, हालांकि वो जिस पर्पज से बना है वो हमारे पर्पज का नहीं है, उसको आपको पूरी तरह से रिनोवेट करना होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शुभ संयोग मिला है। इससे अब आप कभी भी किसी भी साधु संघ को हिम्मत पूर्वक बुला सकोगे, अधिकार पूर्वक बुला सकोगे। और यहाँ समाज में और कोई कमी है नहीं, समाज बड़ी है, भावना अच्छी है, सामर्थ्य अच्छी है, भगवान का मंदिर अच्छा है। जिस चीज की कमी थी आज उसकी पूर्ति होने जा रही है। ये योग है। आपने प्रयोग किया, थोड़ी हिम्मत कम हो रही थी। हमारे अध्यक्ष महोदय बड़े टेक्निकल है कि महाराज आ जाए तो कल हमारे गले न पड़ जाए, डील कैसे करे। लेकिन कुछ लोग आगे आए, हिम्मत दिए। हाँ, पुष्पेन जी, नीलेश, ये सब आगे आए, नितिन है और क्या नाम है, शास्त्री, हिमांशु और मनोज, ये लोग आगे आए, प्रदीप, ये कड़ी मजबूत जुड़ी। पर सबसे ज़्यादा हिम्मत तो इनके दोस्त पुष्पेन सुबोध ने दी, जो इस कॉलोनी के नहीं है। हिम्मत दी ना, हिम्मत हो, एक बार कर लो तो सब काम होता है। जीवन में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, साहस और संकल्प। किसी भी बड़े लक्ष्य को चाहिए, पूरा करना चाहते हो तो साहस हो और उसकी पूर्ति का संकल्प हो। साहस और संकल्प सिद्धि को प्रदान करती है। आपने हिम्मत की, संकल्पित हुए, समर्पित होकर लग गए, सिद्धि के मुकाम पर पहुंच गए। योग मिला, प्रयोग करो। ये तो एक छोटी सी चीज है। संत निवास, साधु बसति का निवास, संत निवास मुझे पसंद नहीं है, साधु बसति का आप बना रहे, साधुगण आएंगे, लाभ उठाएंगे, उनसे हम प्रेरणा पाएंगे, जीवन की दिशा तय करेंगे, आप और आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे। गुरुओं के सानिध्य के बिना गृहस्थों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि दान, पूजा, शील, उपवास रूप चतुर्विध धर्म का पालन तभी तक होगा जब तक आप सद्गुरुओं की शरण में रह पाओगे। उनसे पूछो जो चाहते हैं पर उनको सानिध्य ही नहीं मिल पाता। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। सन 1993 की बात है, गुरुदेव ने रामटेक में थे, मैं वहीं था। गुरुदेव के कक्ष के पास ही मेरा कक्ष था। एक परिवार आया, आंध्र प्रदेश से आया था, विशाखापत्तनम से। आकर के गुरुजी के दर्शन करने के बाद मेरे पास आए। उनके जो प्रमुख थे 65 साल के थे, माइनिंग का बहुत बड़ा कारोबार, नाम तो मुझे स्मरण नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज जी आज गुरुदेव के दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चीज खोई थी जिसे आज हमने पाया। 65 साल का मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन का ये भी रूप हो सकता है। महाराज भला हो मेरे उस व्यापारी मित्र का,
जो जन्म से जैन नहीं, लेकिन मैं नागपुर आया था परिवार के साथ किसी दूसरे काम से। उसने कहा कि भाई तुम्हारे गुरुजी आचार्य विद्यासागर जी रामटेक में एक बार दर्शन कर लो। उसके कहने से मैंने दर्शन किया, आँखों से आंसू। 65 साल तक मेरी उम्र बीत गई, मेरे पास सब कुछ, पर आज तक किसी दिगंबर मुनि के मैंने दर्शन नहीं किए। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी संपत्ति अर्थहीन, बहुत समृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें समझ में आया कि क्या होता है गुरु का महात्म। उनने उसे बदला, अपने जीवन को धन्य किया। आज आप सब कितने भाग्यशाली हो कि आपको गुरु भगवंतों का सहजता के साथ सानिध्य मिल रहा है, मिल रहा है। और आज आपने जो तय किया है, आने वाले दीर्घ अवधि तक ये सानिध्य मिलते रहे, वैसी व्यवस्था बनने जा रही है। वो व्यवस्था बनने जा रही है। अब इतनी बड़ी समाज है, भविष्य में भोपाल का एक बड़ा केंद्र बनेगा, तो साधु संतों को तो रहना जरूरी है ही। इसलिए आज आपका ये सौभाग्य जागा, योग का आपने प्रयोग किया, एक व्यवस्था बनी है, लेकिन अभी अधूरा प्रयोग है। जिनके जिनके पास इसका योग है ना, उसका प्रयोग भी करना पड़ेगा। अच्छा शरीर मिला, ये योग है, तब त्याग सेवा कर साधना करो, ये उसका प्रयोग है। अच्छी बुद्धि मिली, ये योग है, स्वाध्याय चिंतन और प्रभु भक्ति में लगाओ, ये इसका सत्प्रयोग है। धन संपन्नता मिली, ये योग है, दान और परोपकार में अपने धन का सद्व्यय करो, ये उसका प्रयोग है। मंदिर मिला, ये योग है, भगवान की सेवा पूजा करो, ये उसका प्रयोग है। गुरु सानिध्य मिला, ये योग है, उनकी वैयावृत्ति और उनके सानिध्य का लाभ उठाओ, ये प्रयोग है। प्रयोग करना है आप लोगों को। तो जो ये कड़ी जुड़ी है, निश्चित ये एक बड़ा काम है। आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि बावड़िया कला में पहल भर की देर होती है, पूर्ति तो पल में होती है, और आप लोग उसकी पूर्ति करोगे। और ये भी देखो योग, पहले आप लोग रविवार रविवार बोल रहे थे, मैंने रविवार दिया नहीं था, लेकिन आपका भाग्य है कि अनचाहे रविवार मिल गया ना। अभी तो कईयों को सूचना भी नहीं होगी संभवतः, है ना, मिल गई, ठीक है। तो आ जाएंगे शाम तक सब लोग। आज का पूरा दिन है, कमेटी इस योग का प्रयोग करे, लोगों से संपर्क करे, और कल प्रातःकाल वहाँ आपको औपचारिक शिलान्यास विधि करना होगा, क्योंकि अभी जिस भवन का निर्माण हुआ है वह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संकल्प से बना है। अब आपको उसे साधु वसतिका बनानी है। जाप अनुष्ठान आराधना अभय भैया जी के निर्देशन में शुरू हो गई, तो वहाँ उस धरती को ऊर्जा से भरना होगा, और ऊर्जा से भरने के लिए बहुत सारी मांगलिक क्रियाएं होगी। उन सारी मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करना है। तो कौन होगा इस भवन का मूल संस्थापक, जो आधार शिला रखेगा, और 5 कूर्म शिलाएं रखी जाएगी। मैंने सारा स्वरूप कमेटी को बता दिया है। तो यह मूल आधार शिला और 5 कूर्म शिला की स्थापना जो करेंगे, उन सब का उल्लेख मंदिर के मूल, इस साधु वसतिका के मूल शिलान्यासकर्ता के रूप में उसमें अंकित होने वाले ताम्र पत्र में रखा जाएगा, और वहाँ जो शिलापट्ट होगा उसमें लिखा जाएगा। इसके लिए जो आपने व्यवस्थाएं बनाई है, मैं चाहूँगा दिन भर मेहनत कर लो, और शाम के शंका समाधान में उन परिवारों को यहाँ से घोषित करें। ये महान पुण्य का अर्जन है। हालांकि बावड़िया कला में तो ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अकेले पूरा साधु वसतिका का निर्माण करा सकते हैं कि नहीं। मैं नहीं चाहता कि अकेले करो, सब मिल के करो, चाहूँगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन
मिल के करे। ये 5 और एक 6 नाम पहले चाहिए, बाकी और नाम जो होंगे सो होंगे। ये सब काम करिए। मैं तो हमेशा जब भी मेरे पास कहीं के कोई शिलान्यास वाले आते हैं तो मैं कहता भैया हमारे सानिध्य में शिलान्यास कराने का मतलब है 80% काम पहले हो जाए, बाद में कार्यकर्ताओं का समय पैसा उगाही में नहीं काम करने में लगना चाहिए। तो आज आप सबको संकल्प लेना है। साधु बसंती का आप लोग चाहते कि नहीं चाहते? तो चाहते हैं तो उसके लिए सबको लगना होगा। महिलाएं अपने मन में बात बना ले, अपने घरों में चर्चाएं शुरू कर दे कि जो महाराज ने चाहा है, यहाँ हम लोगों ने सोचा है और जैसा महाराज श्री ने कहा है उससे बढ़ कर के हम काम करें। संभावनाएं बहुत बड़ी है और आपको उसी के अनुरूप आकार देना है। हर परिवार का हाथ उसमें लगना चाहिए। मूल में तो मैंने बोला ही, और भी पूरी नीचे की योजनाएं हैं जिसकी चर्चा अभी मैं चाहूँगा कि जो आपने पहले योजना बनाई थी अगर आपके पास उपलब्ध है तो वो सारी घोषणाएं कि इस रूप में लोग जुड़ सकते हैं। आप जुड़िए। बोलियां मैं पसंद नहीं करता और बुलवाए बिना रहता नहीं। आप लोगों को बोलना है और बोल करके उसका प्रयोग करना है। योग तो खूब मिलते हैं, प्रयोग करने वाले बहुत कम होते हैं। हम खुद प्रयोग करें, औरों से प्रयोग करने की प्रेरणा लें और औरों को प्रेरणा दें, तब तो हमारा जीवन पुरस्कृत होगा। बंधुओं, आज हमारे बीच एक ऐसा परिवार जिनका उल्लेख मैं अक्सर अपने प्रवचनों में करता रहता, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे समाज के लिए एक कैसा आदर्श। संतोष जी, अखिल जी थोड़ा खड़े हो जाएं। ये परिवार नई दिल्ली से यहाँ आए हैं। आप ये एक ऐसा परिवार, आप भी आ जाएं, एक साथ तीनों आ जाएं। ये एक ऐसा परिवार जो हमारे समाज के लिए बड़े बड़े आदर्श उपस्थित किया। आपने मेरे प्रवचनों में अनेक बार सेठ सुगंदास जी और राजा लाला हरसुख राय जी का नाम सुना होगा। मैं अपने प्रवचनों में अनेक बार इस परिवार का उल्लेख किया। सेठ सुगंदास जी जिनने राजा को कर्जा दे करके हस्तिनापुर का मंदिर बनवाया। क्या भाव! हस्तिनापुर के में अकाल पड़ा, राजा को पैसे की जरूरत पड़ी। सुगंदास जी की बहुत बड़े संपन्न धनाढ्य व्यक्ति थे और उनके पास दीवान आया कि आज राजकोष में धन की कमी है, आप कुछ उधार दे दें। उनने अपने मुनीम से कुछ कहा, पैसा दिया, पूरा पैसा जमा हो गया। और जब राजा सुकाल होने पर पैसा लौटाने के लिए दीवान को भेजा तो उनने कहा आपके यहाँ तो हमने 1 रुपया दिया ही नहीं। सेठ जी के मुनीम ने कहा आपको हमने 1 रुपया दिया नहीं, हम आपसे ले कैसे सकते हैं? दीवान ने कहा भैया तुम्हारे यहाँ अंधेर होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है। सेठ जी के कहने से दिया और आपने दिया, हम ले गए। हम नहीं दिए होते तो क्यों आते? सेठ जी के पास गया, बोले सेठ साहब आपका मुनीम इनकार कर रहा, मैंने आपके यहाँ से पैसा लिया और आपके कहने से लिया, आप इनका पैसा लेने के लिए कहिए, मुनीम जी से पैसा लेने के लिए कहिए। सेठ जी ने कहा मुनीम जी, दीवान जी आए हैं, थोड़ा देखो तो उस साल का खाता क्या बोल रहा है, इनका क्या लिखा है, जो हिसाब किताब नक्की कर दो। मुनीम ने सेठ जी के सामने बही रखते हुए कहा लो इनका कुछ लिखा हो तो मैं बताऊं। बही में लिखा था हस्तिनापुर में जिन मंदिर बनाने के लिए राजा को 1 लाख था ना, 1 लाख मुद्रा उधार दिया गया उस जमाने। स्थानीय लोगों के दबाव के कारण राजा वहां मंदिर नहीं बनाने देता था और इनकी दिल इच्छा थी कि शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान का ये कल्याणक स्थल है, ये इनकी जन्मभूमि है, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। राजा को जब ये मालूम पड़ा, राजा अभिभूत हुआ और तत्पर होकर के कहा कि अब इस द्रव्य से मंदिर बनेगा और सेठ जी के प्रसाद से वहाँ मंदिर बना। ऐसा परिवार यहाँ। और उनके पुत्र थे हरसुख राय जी, जिनने धर्मपुरा का मंदिर बनाया, दिल्ली में पूरा मंदिर बना दिया और एक आदर्श उपस्थित किया कि मंदिर बनाकर उसकी दहलीज की सीढ़ी नहीं बनाई, पेड़ी, और शिखर का कलश नहीं बनाया। लो काम बंद। पंचों ने कहा सेठ साहब काम बंद क्यों हो गया? बोले क्या करूं, मेरे पास जितना पैसा था सब लग गया, लगा दिया, अब कैसे बनाऊं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। पंचों ने कहा अरे आप कहो तो। लोगों ने अपनी पगड़ियां उतारी, असरफियों की ढेर लग गई। बोले इतने की जरूरत नहीं है, आप सहयोग दो मैं बनाऊंगा।
और मैं चाहता हूँ पूरे पंचायत इसमें अपना कुछ पैसा दे, हर घर से पैसा है। लोगों ने पैसा दिया, मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। सेठ साहब को कलश चढ़ाने के लिए कहा गया। सेठ साहब ने कहा मैं कलश नहीं चढ़ा सकता। बोले नहीं, आपने मंदिर बनाया, आप कलश चढ़ाओ। बोले किसने कहा मैंने मंदिर बनाया? मैं इस मंदिर में अपना केवल सहयोग दिया हूँ। इस मंदिर में पूरे पंचायत का पैसा लगा है, पूरी पंचायत कलश चढ़ाई। ये आदर्श आज परिवार अपने बीच है। ये वही परिवार है, वही हरसुख राय जी है जो अपने घर में कोई खुशी का मौका आया था और पूरे गांव में लावना बांटे, मिठाइयाँ बांटी। एक स्वाभिमानी श्रावक ने लेने से इनकार कर दिया जो चना बेचने वाला था। मैंने कई बार सुनाया आप लोगों को। और वे खुद बग्घी से जा कर के उसके यहाँ गए और जाते ही चना फाके और फिर उसकी सुराही से अंजलि लेके पानी पिया और अपना इशारा दे के कहा ये लो, स्वीकार करो मेरी छोटी सी भेंट। सेठ साहब हम आपसे कैसे ले सकते हैं? आपको आज तक हमने कुछ दिया नहीं तो ले कैसे सकते? किसने नहीं कहा कि तुमने हमें कुछ नहीं दिया? अभी अभी मैंने तुम्हारा खाया है और पिया भी है। वो उनके चरणों में गिरने लगा। बोला नहीं, उनने अपने छाती से लगाया और कहा तुम मेरे साधर्मी हो, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में स्थान है, चरण में नहीं। ये आदर्श, ये परिवार आज है, ये उनके ही प्रपौत्र है। 100-150 साल पहले 1 लाख रुपया क्या अर्थ होता था सोचो। ये थी दिलेरी। आज ये परिवार गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक बना है। और भाव और बंधुओं, हाँ भाव लेकर ही आए। और मैंने इनसे पूछा कि ये बताओ इतनी पीढ़ियों में, मैं तो अध्ययन करता हूँ, मैंने इनसे 4 सवाल किया कि ये बताओ तुम्हारे परिवार में धार्मिक संस्कार घटे हैं कि बढ़े? सामाजिक प्रतिष्ठा बनी है या बिगड़ी है? पारिवारिक प्रेम कायम है या घटा है? और आर्थिक समृद्धि पूर्व की अपेक्षा घटी है या बराबर है? इनने कहा महाराज अभी तक मेंटेन है। 5वीं पीढ़ी है और 5वीं पीढ़ी तक पुण्य तभी फलता है जब किसी का 700 पुण्य का उदय होता है। मैं इस परिवार की बहुत बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं अपने उद्बोधनों में जो मैंने पढ़ा था वो सुना देता था, क्योंकि बड़ी प्रेरणा की बात। आज इस परिवार के सामने आने के बाद मन में बहुत प्रसन्नता है। पहले रतलाम में भी आए थे, पर तब ये इस तरह की ज़्यादा चर्चा मुझसे नहीं हो पाई थी। कल ही ये शाम को मिले और इन्होंने भाव व्यक्त किया, तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। एनसी जैन के निरंतर संपर्क में ये रहते हैं। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ और अखिल से अब मैं यही कहूँगा, इस झंडा को आगे लेके चलना है, आने वाली पीढ़ियों को भी यही संदेश देना है। मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का पुनः जोरदार अभिनंदन ले। और ये योग का प्रयोग करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संपत्ति लोग बहुत जोड़ते हैं और एक दिन छोड़ के चले जाते हैं, अपने बारिशों को सौंप के जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारी विरासत को तुम्हारी आने वाली पीढ़ी संभाल कर रखे ही, वो एक दिन खत्म भी कर देगी। लेकिन जो परमार्थ के कार्य में लगता है वो अजर अमर होता है और उसी से पुण्य प्रगाढ़ बनता है। इसलिए योग का प्रयोग करो, जहाँ अच्छा अवसर आए सदव्य करने में पीछे मत हटना। अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपने संसाधन का सदुपयोग करो। ये भाव अपने मन में जगना चाहिए। इसी से हम सबके जीवन का कल्याण होगा। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और अब तो ये जुड़ गए हैं, ऐसे ही जुड़े रहे और औरों को भी जोड़ते रहे। एक लक्ष्य रखे कि जो मैं अपने हाथों अच्छे काम में लगाऊंगा वही मेरा है, बाकी तो सब इस धरा का, इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। साथ में लाया था और क्या साथ में ले जाएगा, हमें ये बात समझ करके चलना है। तो आज बावड़िया कला वालों के चिंतन के लिए मैंने सवाल छोड़ दिया है। शाम तक मुझे पता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आप लोग माहिर हो, कहीं से कोई कमी नहीं होगी। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ काम तो होगा,
अब आपको ये नहीं करना सोचना काम कैसे होगा, आप तो ये सोचे कि इस काम में मेरा क्या लगा, बस ये सोचो। अब बीड़ा उठाए तो काम तो होना ही है, सब मजबूत लोग लगे और मजबूती से लगे, मेरा क्या लगा और जो मैं अधिक से अधिक लगा सकूं वो प्रयास करो। समझ गए? तो आज एक आधारशिला रखने वाले, 5 कुर्मशिला रखने वाले, इसके बाद स्वर्णशिला, रजतशिला और ताम्रशिला की बातें हैं। अशोक जी आपको डिटेल बता देंगे और आप उस अनुरूप आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करें। जो लोग भी यहाँ हैं वे अभी से अपने परिवारों में चर्चा कर लें। दोपहर में हम आधा घंटे का समय आप सबको इकट्ठे देंगे, उस समय तक आप बात कर लें और जो परिवार हो उनको मुझसे भी मिला दें और फिर शाम को शंका समाधान में उनकी विधिवत घोषणा होगी। और कल का योग बहुत अच्छा है, कल 3 तारीख का मुहूर्त है, कल 3 तारीख के शुभ मुहूर्त में हम प्रातःकाल ये कार्य संपन्न करके फिर आगे की प्रक्रिया होगी। इसलिए हर घर का हाथ लगना चाहिए, अपने शक्ति के अनुसार जो उत्कृष्ट आप लगा सको वो लगाइए। ऐसी साधु वसतिका बने जो पूरे भोपाल में एक आदर्श बन सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।